हेलो दोस्त, आज आप लोगों का रवि पब्लिक क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जहाँ तक हो चुका है मेरा फिजिक्स में, उससे आगे चलेंगे और हम लोग करेंगे विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसको करेंगे। तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा वाला चैप्टर को करते हैं और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो और आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं तो उसी तरह से प्यार दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो आपको मेरा नोटिफिकेशन से पता नहीं चलेगा और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला चैप्टर पे शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत में कौन सा अर्धचालक नहीं, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? पारा। पारा क्या है? अर्धचालक नहीं है। दूसरा कह रहा बोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। बोल्ट या एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो ओम को प्रदर्शित करता है। किसको? ओम को। वोल्ट या एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर किसको? वोल्ट या एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। तीसरा कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चौथा कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 1 ओम, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या होता है? ये हो गया 6। ठीक है, तो मेरा ये 6 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत का विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। 8 नंबर कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट में विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम होगा। 484 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता, देखिए पिघलता लिखा गया, पिघलता है। क्या होगा? पिघलता है। तो चलिए कितना डिग्री सेल्सियस? 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पिघलता है। कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 12 वोल्ट के विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने के कार्य को क्या क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है 12 वोल्ट के विभवांतर को? तो 24 जूल। 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या? तो सेल के विद्युत वाहक का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? वो क्या होता है? वोल्ट होता है। वो क्या होता है? वोल्ट होता है। एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग होते हैं। इसका अल्पतमांक क्या होता है? क्या होता है? अल्पतमांक क्या होता है? तो वो होता है 0 पॉइंट क्या होता है बताइए तो आप लोग? 0.1 एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आवेश का एसआई मात्रक। कितना आसान क्वेश्चन, कूलम्ब होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। किसमें? गतिशील कण हमेशा इलेक्ट्रॉन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। चलिए तो विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक बताइए क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है? मात्रक वोल्ट होता है। और अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? जैसे देखते हैं कि विद्युत में जो फ्यूज होता है वो फ्यूज में जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है? तो
हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, कोई भी अथी का यूज कर लेते हैं, लेकिन विद्युत बल्ब के तंतु जो होता है, बल्ब में जो एक छोटा सा फिलामेंट लगा होता है वो हमेशा टंगस्टन का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। करा 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अभी आपको श्रेणी क्रम बताए थे कैसे, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बराबर क्या होगा 30, 10 प्लस 20 बराबर क्या होगा, सी नंबर 30। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ये लोग जो क्वेश्चंस है इसको मैं सब्जेक्टिव में भी करवाऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूं। तो इसका आंसर होगा 110 ओम, 110 ओम। चलिए कराया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो डीसी धारा प्रवाहित होती है, बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है, बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस हाई हो चुका है, आमीटर में विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर में विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा जाता है, तो ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत धारा कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर में विद्युत धारा को कैसे जोड़ते हैं विद्युत परिपथ को, तो वो आपका हो जाएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम एक वोल्ट कहलाता है। कह रहा है किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक विद्युत ऊर्जा होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक विद्युत ऊर्जा होता है। अगला कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि विद्युत धारा में उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, विद्युत धारा में उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो जनित्र, जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। कह रहा है कि एक एचपी या सुशक्ति बराबर क्या होता है, तो एक एचपी बराबर होता है कितना 746 वाट, 746 वाट, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, जो कि आपका 3 नंबर में होता है, क्योंकि V बराबर आई आर। करा निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा क्या होता है विश्राम अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है, क्या होता है स्थिर विद्युत का आवेश हमेशा विराम अवस्था में होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, धारा में आवेश होता है, धारा में आवेश कैसा होता है, तो धारा में आवेश गति की अवस्था में होता है, धारा में आवेश गति की अवस्था में होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है, 1 जूल का मान क्या होता है, बताइए 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, ऐसा नहीं ध्यान रखिए 0.42 कैलोरी भी दिया, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने दे दिया है कि 0.24 कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो जस्ता का होता है, किसका होता है जस्ता का होता है। देखिए अगला देखिए, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन, वहां पे मैंने ऋण इलेक्ट्रोड पूछा था और यहाँ धन इलेक्ट्रॉन, तो धन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कार्बन का बना होता है। अगला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि
विद्युत फ्यूज, विद्युत बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। देखिए मैंने अभी बता रहा था कि जो फ्यूज होता है उसमें तार जो दिया जाता है वो किस चीज़ का दिया जाता है, तो बताइए या तो तांबे का होना चाहिए या फिर टीन का। तांबे और टीन दोनों का दे सकते हैं, तांबे और टीन दोनों का दे सकते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल। कर अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 10⁻³ एम्पियर होता है एक माइक्रो एम्पियर बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो अगला क्वेश्चन कह रहा था, चलिए आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। एक मीटर एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। और एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है बताइएगा? एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर का। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश होते हैं। कौन सा? तो चालक के अनुदिश जब विद्युत दाब में अंतर होता है तभी गमन कर सकता है। विद्युत दाब में अंतर होता है तभी क्या होता है? गमन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन 47 कह रहा है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो इसका किया गया कार्य क्या होगा? इसका किया गया कार्य क्या होगा? तो V इंटू Q होगा, V इंटू Q होगा, क्योंकि विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बाहरी सेल परिपथ में जिस प्लेट पर धारा भेजती है उस सेल को क्या कहा जाता है? तो धन ध्रुव कहा जाता है, धन ध्रुव कहा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से सभी पे ये निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा संपन्न आई ऊष्मा द्वारा प्रवाहित मात्रा को क्या कहते हैं? ऊष्मा H है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे H बराबर V/L इंटू टी, V/L कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा मुक्त प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। कह रहा है जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और आज के लिए ये जो चैप्टर था वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, और फिर से आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या कुछ और अच्छा होना चाहिए, या कंटेंट और अच्छा हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, जय हिंद।